नमो बुद्धाय, जय भीम। प्लीज़ भाई, आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ मनुस्मृति के बारे में, क्योंकि मनुस्मृति में स्त्रियों के प्रति कितनी घृणा भरी बातें लिखी हैं। ये देख लीजिए, जो स्त्रियाँ आज बाबा साहब को कुछ नहीं समझती हैं, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत ही वे आज आज़ाद हैं और सिर उठाकर समाज में चल सकती हैं, नौकरी चाकरी कर सकती, पढ़ लिख सकती, सब कुछ उन्हें बाबा साहब ने दिया है। लेकिन वो बाबा साहब को नहीं मानती हैं, वो इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में फंसी हैं। और उन्हीं के देवी देवताओं ने मनुस्मृति में क्या लिखा है स्त्रियों के बारे में, आइए दिखाते हैं। श्लोक नंबर 1 में, पुत्री, पत्नी, माता या कन्या युवा वृद्धा किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए कितनी बड़ी पाबंदी आपके मनुस्मृति में आपके मनु बाबा ने लिखा है। और आप लोग आज भी बाबा साहब को नहीं समझते, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को आज़ाद किया है। इसलिए मैं तो अपने बाबा साहब को छोड़कर किसी को नहीं मानती, मैं किसी बाबाओं को नहीं जानती हूँ। मेरा एक ही बाबा है, वो है मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और एक ही राम है, वो है माननीय श्री कांसी राम साहब। इसलिए मैं किसी राम और बाबा को नहीं मानती हूँ। और दूसरा नंबर देख लीजिए, स्त्रियों के बारे में क्या लिखा। पति पत्नी को छोड़कर, पति पत्नी को छोड़ सकता है, सूद गिरवी पर रख सकता है, यानी सूद सहित गिरवी पर रख सकता है, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में विवाह के बाद पत्नी सदैव पत्नी ही रहती है। पति तुमको कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम उसके किए गए वो अगर तुम्हें बेचे तो आप उसके साथ नहीं जा सकती है, आप बेच सकती नहीं हो। इतना अधिकार नहीं था कि आप उसके बिना आज्ञा के कुछ कर सकती। इसलिए आपके मनु ने लिखा था आप लोगों के बारे में। देख लीजिए नंबर 3, संपत्ति और मिल्कियत के अधिकार और दावों के लिए सूद की स्त्रियां भी दास हैं। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता होता है। देख लीजिए आप लोगों के मनु बाबा ने लिखा है स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। यानी आप लोग जो आज बड़े बड़े बटुआ यानी पर्स वर्स लेकर चलती, उस ज़माने में आप लोगों के लिए मनु बाबा ने सब वंचित रखा था। आप लोगों के पास धन संपत्ति कुछ नहीं हुआ करता। ये सब बाबा साहब की देन है, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोग मनु की शिकार हो, इसलिए नहीं समझोगे। और देख लीजिए स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है। ढोल, गंवार, शुद्ध, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी नारी को ढोल की तरह, यानी नारी को ढोल की तरह मार सकते हैं। तुलसीदास भी इसका प्रभाव दिखाने को मिलता है। तुलसीदास भी लिखते हैं, वह लिखते हैं ढोल, गंवार, शुद्ध, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देख लीजिए आप लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। और इतना लिखा था कि जैसे ढोल को पीटा जाता उसी तरह से नारी को, शूद्र को और पशुओं को जैसे पीटा जाता वैसे ही नारियों को भी पीटो ढोल की तरह। ऐसा ये सब इतनी बकवास लिखा, इतना बकवास लिखा आपके मनु बाबा ने, फिर भी आप लोग इन्हीं के शिकार हैं, इन्हीं के चक्कर में फंसी। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोग समझिए, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत बड़ा बलिदान देकर हम नारियों को आज़ाद किया, हमको भी नौकरी चाकरी में हिस्सा दिया है। आज जो कि चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक की पोस्ट पर हम बैठ सकते हैं, सब बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोग बाबा साहब को मानिए और जानिए। और देखिए क्या लिखा, आसक्त जिस तरह अपवित्र है उसी भांति स्त्रियां भी अपवित्र हैं। देख लीजिए, आसक्त जिस तरह से अपवित्र है उसी भांति स्त्रियां भी अपवित्र हैं। यानी आप लोग पवित्र नहीं हो, फिर भी तो आप लोग मंदिर मस्जिद जाती हो। क्यों जाती हो आप लोग मंदिर में? क्योंकि आप लोग तो अपवित्र हो, लेकिन आप लोग नहीं समझोगी। आपके मनु बाबा ने ही लिखा है, यानी पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन का स्त्रियों का अधिकार नहीं है। देख लीजिए इतना भी अधिकार नहीं है आप लोगों का। आप लोग कहेंगे मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ये देख लीजिए आप लोगों के बाप दादा की लिखी मनुस्मृति है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए मनुस्मृति आपके मनु बाबा बने।
मैं इसी में से पढ़कर बता रही हूँ, कहीं बाहर से नहीं लाई हूँ, क्योंकि आपके बाप दादा की ही लिखी ये पुस्तक है। और देख लीजिए क्या लिखा है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 66 और अध्याय 9 श्लोक 18 में स्त्रियां नरकगामिनी होने के कारण वह यज्ञ कार्य या दैनिक अग्निहोत्र भी नहीं कर सकती हैं। देख लीजिए, आप लोग नरक की भागनी हो, इसलिए यज्ञ कार्य दैनिक अग्निहोत्री भी नहीं कर सकते। फिर क्यों आप लोग पूजा पाठ करते? क्योंकि आप लोग तो नरक की बात हो, आप लोग पवित्र नहीं हो। इसीलिए मैं नहीं मानती इन सब बकवास देवी देवताओं को। मैं अपने बाबा साहब को जानती हूँ और उनकी लिखी हुई बातों को मानती हूँ। और देख, इसलिए कहा जाता है नारी नरक का द्वार है। देख लीजिए नारियों, आप लोगों के बारे में आपके बाबाओं ने लिखा है, यज्ञ कार्य करने वाली व या वेद मंत्र बोलने वाली स्त्रियों से किसी ब्राह्मण भी ने भोजन नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों द्वारा किए हुए सभी यज्ञ कार्य अशुभ होने से देवों को स्वीकार नहीं होते हैं। स्त्री अगर पूजा पाठ यज्ञ हवन कुछ भी करती है तो आपके देवताओं को भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपके देवता भी नहीं स्वीकार करते। फिर भी तो आप लोग यज्ञ हवन सब कुछ करती हो ना, क्यों करती हो? आप लोग मंगाइए मनुस्मृति, पढ़िए आप लोगों के बारे में क्या लिखा है, देख लीजिए। मनुस्मृति के मुताबिक तो स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली कही गई है। देख लीजिए, स्त्री पुरुष को दास बनाकर पथभ्रष्ट करने वाली है। स्त्री एकांत का दुरुपयोग करने वाली है। स्त्री संभोग के लिए उम्र या क्रूरता को नहीं देखती है। स्त्री चंचल और हृदयहीन पति की ओर निष्ठारित होती है। केवल सैया आभूषण और वस्त्रों को ही प्रेम करने वाली वसायना युक्त बेईमान स्त्रियाखोर दुराचारी है। देख लीजिए, आपके मनु बाबा ने कितना आप लोगों को बकवास, कितनी गाली, क्या क्या नहीं लिखा, फिर भी आप लोग नहीं समझते। इसीलिए मैं नहीं मानती इन देवी देवताओं मनु के विधान को। और नंबर 14, सुखी संसार के लिए स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मनु कहते हैं स्त्रियों को जीवन भर पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देख लीजिए, आप लोग नहीं मानते, क्योंकि आज बाबा साहब के बदौलत हम लोग आज़ाद हैं और हम लोग पतियों के चंगुल से आज़ाद हैं। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पति कितना भी उसे मारे, गाली दे, कुछ भी उसके साथ करे, लेकिन पत्नी को उससे लाचार बेबस होकर उसके साथ रहना ही पड़ता था। क्योंकि ये सब आज़ादी मेरे बाबा साहब ने दिया कि अगर अत्याचार हम लोगों के साथ पति करते तो हम लोग कोर्ट में जाकर अपनी याचना को लगा सकते हैं। आप लोग नहीं समझ होगी, क्योंकि आप लोग तो मनु के ही चक्कर में फंसे हो। देख लीजिए, पति दुराचारी हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, दुर्गुणों से भरा हुआ हो, नपुंसक हो, जैसा भी हो, फिर भी स्त्री को पतिव्रता बनकर उसे देवता की तरह पूजना चाहिए। पति कैसा भी हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, जैसा भी हो, एक पत्नी रखे, 2 पत्नी रखे, 4 पत्नी रखे, कितनी भी पत्नी रखे, लेकिन पत्नी को उसके साथ रहना चाहिए और पतिव्रता बन के रहना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, पति कैसा भी। और महाते जसवी ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भिन्न भिन्न कर्म करने का तय किया है। और दिखाते हैं, अभी आप लोग नहीं समझोगी। और लिखा है तुम्हारे बाबा ने, स्त्री बेचने त्यागने से स्त्री के धर्म से पृथक नहीं होती। प्रथम ही श्री ब्रह्मा जी ने यह धर्म की व्यवस्था की। यह सब हम जानते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। मनु जी ने कहा, ढोल गंवार शुद्ध पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी नारी को ढोल की तार मार सकते हैं। देख लीजिए, फिर भी आप लोग कहेंगे हमारे बाबा बहुत अच्छा किया। आपके मनु बाबा ने ही आप लोगों के बारे में ऐसा लिखा, इसीलिए मैंने बताने का प्रयास किया, क्योंकि आप लोग
अभी भी देवी देवताओं के चक्कर में। इसलिए मैं बताती हूँ कि आपके मनु बाबा ने कितनी पाबंदी स्त्रियों पर, नारियों पर लगा रखा था। ये तो मेरे बाबा साहब धन है जो कि हमको इस मनु के चंगुल से आज़ाद करके, ये देख लीजिए आपके मनु बाबा ने ही लिखा। इसी में से मैंने पढ़कर आप लोगों को बताया, कहीं अलग से नहीं बताया है। अभी मैंने थोड़ी से ही पढ़ी, जब पूरी पढ़ूंगी अभी बताऊंगी बहुत कुछ इसमें स्त्रियों के बारे में लिखा। फिर भी आप लोग नहीं मानती, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस मनुवाद के चंगुल से आज़ाद हो जाओ। और मेरे बाबा साहब ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, ने 4 बच्चे कुर्बान करके, बलिदान करके हम लोगों को आज़ादी दिया, क्योंकि आज हम लोग सिर उठाकर चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते, पढ़ लिख सकते, आगे बढ़ सकते हैं। सब मेरे बाबा साहब के देन, धन है बाबा साहब, आप धन है। आप बहुत अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और हम लोगों को आज़ाद किया। इसके लिए हम लोग कर्जदार हैं, आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं बाबा साहब। बस मैं आप अपनी बात को यहीं तक रखती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।